हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होगी, परमपिता परमात्मा आपको ब्लेस कर रहे होंगे, खुशियाँ मिल रही होंगी, कुछ ना कुछ दुख दर्द थोड़े बहुत होते हैं वो भी रिलीज़ हो रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, तो मेरी शॉर्ट का भी यही टॉपिक था कि डिवाइन के साथ कैसे अलाइन हुए, और मेरी टैरोट का भी यही टॉपिक था। तो जो गाइडेंस है उसका भी यही टॉपिक था। तो टैरोट की तो मैंने वीडियो बना दी, तो थोड़ी सी जितनी परमपिता परमात्मा ने मुझे गाइडेंस दी है अब मैं वो बताना चाहती हूँ कि अब अगर आप डिवाइन जर्नी में हो, चाहे कोई भी जर्नी हो, देखो कोई ज़रूरी कि नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी ही हो, बहुत तरह की जर्नी आजकल चल रही है। आप वन टीवी पर जाकर देखो, इतने लोगों की आत्मा की जागृति हो रही है। मैं हैरान हूँ कि कलयुग में परमपिता परमात्मा इतने बड़े बड़े गिफ्ट लोगों को घर बैठे बिठाए दे रहे हैं। जो चीज़ें पुराने ओल्ड टाइम में ना जंगलों में जाकर मिलती थी, वो अब घरों में बैठे बिठाए परिवार में रहकर मिल रही है। बस हम रिसीव करने वाले होने चाहिए। हर एक की सोल जर्नी अलग होती है। हमारी ट्विन फ्लेम की पेनफुल जर्नी होती है, तो मुझे तो लगता है सबसे पेनफुल है। तो बाकी देखो हर की अपनी अपनी जर्नी होती है। तो जर्नी शुरू करने के लिए परमपिता परमात्मा के द्वारा कई तरीके हैं, ये हमारे ही चुने होते हैं। कईयों को कई एक्सीडेंट के बाद इस जर्नी में चले जाते हैं, कई जेल में जाकर इस जर्नी में चले जाते हैं। मेरे सामने हमारे कोई है जानकार, उनके बच्चे ने किसी को मतलब मर्डर कर दिया था। तो जब वो जेल में गया, उसकी जेल में बैठे बैठाए अवेकनिंग हो गई। तो ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है परमपिता परमात्मा के साथ कि हमारी अवेकनिंग कैसे होनी है। तो हमारी जो ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग है ये बहुत पेनफुल है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको एहसास है कि ये पेन क्या है। लोगों के लिए तो जो हंसी मजाक की बात है, क्योंकि हर एक बात हमारी जर्नी को समझता भी नहीं हर एक पर्सन, क्योंकि उनका भी कोई कसूर नहीं होता, वो मैट्रिक में फंसे होते हैं। सब लोग ये सोचते हैं जन्म लिया, बड़े हुए, शादी हुई, कोठी ले ली, बंगला ले ली, बच्चे हो गए, बुढ़ापा हो गया, बस ख़त्म। लेकिन इसके बाद भी एक लाइफ है। जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है तो हमें समझ में आता है कि जैसे गुरबाणी में चौथा पद लिखा हुआ है, तो जब हमारी आत्मा की जागृति होती है तो हम चौथे पद में चले जाते हैं। वहाँ पीस होता है, शांति होती है। आपके पास कोई हो ना हो, आप इतने पीस में चले जाते हो, दुनियादारी की चीज़ों के साथ, रिश्तों के साथ आपका कोई वास्ता नहीं रहता। यूनिवर्स के तरीके होते हैं, आपके आसपास वाले आपको ट्रिगर करते हैं, अपने आप से दूर करते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने एकांत देनी होती है। उस एकांत को देने के लिए ये यूनिवर्स के तरीके हैं। यूनिवर्स सीधा आके तो देखो सामने नहीं खड़े होते, जैसे कलयुग सीधा सामने खड़ा नहीं होता। कलयुग क्या होता है, जो इंसान अच्छे काम करना शुरू कर देता है, परमपिता परमात्मा से जुड़ना शुरू कर देता है, जो आपके आसपास की सोल्स हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र आपको गाली गलौज करते हैं, उनका गाली गलौज करने का कारण यही होता है, जो आपकी एनर्जी है वो नहीं झेल पाते, वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं। यूनिवर्स कहती है उन पर तरस खाना चाहिए। जो आप जिन लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो बदले में आपके साथ बुरा सलूक करते हैं। उनकी जो अंदरूनी हालत होती है बहुत बुरी होती है। इसीलिए हमने इस चीज़ को समझना है। डिवाइन जर्नी को प्राप्त करने के लिए इन टूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला टूल है सेल्फ लव। क्योंकि मेरी भी पूरी 60 साल की उम्र निकल गई थी, मैं मतलब लोगों की सेवा में ही लगी रहती थी। मैंने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लोग इतना ट्रिगर क्यों करते हैं, इतना पेन क्यों देते हैं, दर्द क्यों देते हैं। मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती, लेकिन अब इस जर्नी में आकर पता चल रहा है कि मैं हद से ज़्यादा एनर्जी सामने वाले को देती थी। सामने वाला मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, चाहे मेरे रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं। तो हमें डिवाइन जर्नी में ये सिखाया जाता है कि अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। सामने वालों को, चाहे आपका रिश्ता कितना भी नज़दीक का है, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, सामने वालों को उतनी एनर्जी दो जितनी उसकी ज़रूरत है। जब आप हद से ज़्यादा उसको एनर्जी दोगे तो वो इंसान आपको हर्ट करेगा ही करेगा।
हार्ट होने का कारण बाहर नहीं होता, हमारे अंदर होता है। तो ये जर्नी ने हमें सबसे पहले सिखाया है। सबसे पहले हमने अपने आप के बारे में सोचना है, सेल्फ लव के बारे में सोचना है। ये जो शरीर दिया है परमपिता परमात्मा ने, ये परमात्मा की बेदी है। रीढ़ की हड्डी पर सभी देवी देवता विराजमान हैं। जो देवी देवता हमें बाहर कहानियाँ, बुक्स में, वेदों में दिखाए गए हैं ना, वो हमारे शरीर के अंदर हैं। बस जब हमारी सोल अवेकनिंग हो जाती है, आत्मा की जागृति होती है, हमने उन देवी देवताओं तक पहुँचना होता है, उनको जागृत करना होता है। जो हमारे अंदर परमपिता परमात्मा बैठा है, उनसे मिलन करना होता है। हालांकि ये मिलन इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा के साथ कि इस जन्म में जाकर मैं ये काम करूँगा। जो लोग आपके आसपास बुरे कर्म करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका भी आपके साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक अकाउंट है आपके साथ, वो खाली कर रहे हैं। तो आपने ज़्यादा मतलब दिल पर नहीं लेना। हाँ, अगर हद से ज़्यादा चीज़ ऊपर चली जाए तो फिर आपको काली दुर्गा बनना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ हमारे अंदर है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर सभी देवी देवता विराजमान हैं। वो हमें यही सिखाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप सरस्वती बन सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर आप दुर्गा काली बन सकते हो। संहार करने के लिए सामने वाले पर्सन में अगर कलयुग आ गया है, नेगेटिव एनर्जियाँ आ गई है, तो आपको तलवार उठानी पड़ेगी, वो ऐसे ठीक नहीं होंगे। तो इसीलिए डिवाइन के साथ अलाइन होने के लिए इन बातों का हमें बहुत ख्याल रखना है, सेल्फ लव करना है। उसके बाद जो आपके आसपास कार्मिक अकाउंट हैं, खाली करने के लिए दुनिया पर आए हैं, जन्म इसीलिए लिया है, तो आपने सबसे पहले उनके साथ अच्छे से डील करना है। देखो वो आपके साथ कैसा सलूक कर दें। अगर वो लोग आपके साथ बुरा सलूक करते हैं तो आप उनसे पीछे हट जाओ, चुप हो जाओ। चुप में बहुत ताकत है, क्योंकि उनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सोल ऐसी होती है, उनका दिमाग ऐसा होता है, उनके बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं, आपकी प्योरिटी को, आपकी सेवा को वो नहीं समझ पाते। वो नेगेटिव एनर्जियों से, कलयुग से घिरे होते हैं। इसीलिए उनसे दूरी बना लो। हाँ, जितनी ज़रूरत है, चलो परिवार में रहकर कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट रखनी पड़ती है, बस उतनी रखो। तो तीसरा, आप कुछ ना कुछ नाम जप करो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। आप परमपिता परमात्मा को, डिवाइन को, पूरे ब्रह्मांड को सरेंडर करो। सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने दुख सुख आपके आगे सरेंडर करता हूँ, अपने आप को 100% सरेंडर करता हूँ। तो आज के बाद जो आपका हुक्म होगा वही मेरे सर आँखों पर होगा। तो उसके बाद एक डिवाइन एनर्जी होती है, दृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी डोर संभाल लेती हैं। उनको पता होता है कि हर पल आपको क्या देना है, क्या करना है, कौन सा गुरु देना है, कौन सा टीचर देना है, कौन सी बुक्स देनी है, कौन सी ऑडियो वीडियो देनी है, कहाँ आपकी सेवा करवानी है। तो आगे आता है आपका सोल पर्पस। जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं परमात्मा से, दुनिया पर आने के लिए हमारी सोल आत्मा कॉन्टैक्ट करती है परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों से, तो वहाँ पर ये बोल कर आते हैं कि मैं प्रकृति की सेवा करूँगा। तो जहाँ पर आकर तो हम मैट्रिक्स में ही फंस जाते हैं, रुपए पैसे में। मतलब इतना इंसान को अहंकार हो जाता है अपने कपड़ों का, गहनों का, ज़मीनों का, जायदादों का, कारों का, दूसरे को ठेस पहुँचाने से नहीं रुकते। तो यही चीज़ें हमने सीखनी है कि हम दुनिया में क्या करने आए हैं, प्रकृति की सेवा के लिए हैं। ये सेवा आप घर से ही शुरू करो, अपने बुजुर्गों से शुरू करो। जो बच्चे अपने बुजुर्गों को गाली गलौज करते हैं, नेगेटिव एनर्जी उनके पास भेजते हैं, उनको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि जिसने जन्म दिया है, पाला है, जब आप उसको ही दर्द दोगे तो दूसरों की सेवा आप क्या करोगे। तो इसीलिए आपने प्रकृति की सेवा करनी है। अपने घर से शुरू करो, अपने माँ बाप से, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सेवा शुरू करो। और जैसे कैट है, डॉग है, गाय है, पक्षी हैं, पेड़ हैं, इनकी सेवा शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली आपका सोल पर्पस शुरू हो जाएगा। तो आप आस्ते 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 डिवाइन के साथ अलाइन हो जाओगे। तो जो दृश्य शक्तियाँ होती हैं वो आपको गोद में बिठा लेगी, आप पीस में चले जाओगे, स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी। चाहे आपके पास कितने भी लोग नेगेटिव हैं, जब आप खुद अच्छे से इस पर वर्क करोगे तो आपका मन इतना शांत हो जाएगा, आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो कुछ भी करते हैं आपके ऊपर असर ही नहीं होगा उन चीज़ों का। करते रहने दो, क्योंकि वो उनकी सोच है, आप उनको नहीं बदल सकते। इसीलिए गुरबाणी में भी लिखा है, मन जीते जग जीत। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो यही कलयुग में हमें स्वर्ग जैसी फीलिंग होती है। इसी को परमात्मा के साथ अलाइन होना कहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।